Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So in this lesson our topic is rational exponents. What does it mean? Rational exponents. It means that you have a base on which we have a fraction power. रैशनल एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? एक्सपोनेंट बेसिकली आपके पास पावर होती है. अब एक्सपोनेंट कौन से है? रैशनल है. रैशनल मीन्स we can also say that any fraction number. So x raised to the power m upon n को we can also write this in this way that के m को x की पावर पर ले लिया जाए x की पावर m, जबकि 1 अपॉन n इस m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अपॉन n को हम nth रूट में कन्वर्ट कर दें. सो इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन अदर वर्ड्स x raised to the power m upon n means the nth root of x की power m. For zero and negative rational powers we define, अगर you have a base and you have power on it is equals to 0, then it is always equals to 1. And if you have negative power, then you will write in this फॉर्म. सिंपल क्या होगा कि 1 अपॉन n को आप सेपरेट करके nth रूट के तौर पे ले लेंगे, जो रिमेनिंग होगा वो होगा माइनस m. तो माइनस n जो है वो रिमेनिंग आपके पास एज अ पावर रेडिकेंट के ऊपर रहेगा. सो फॉर रैशनल एक्सपोनेंट्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट. ये वो तमाम रिजल्ट्स हैं यहाँ पर कि if we have the same basis with different powers on them and the numbers are multiplied, so their powers will be added. If same numbers are in quotient, so we will subtract the power. In this case we have the power on the power, so we will multiply the both powers, and here we have power on the product of numbers, so the power will be multiplied on each number, and in this case we have power on the quotient, on fraction, so the power will be applied. So see example number 1. In example number 1, first of all, जैसा कि हमने एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू हैव गिवन nth रूट ऑफ अ रेडिकेंट ऑफ एनी नंबर, यू विल टेक द फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम. सो यहाँ पर वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 27. इट विल बी 3 की पावर क्यूब, 3 रेज़ टू द पावर क्यूब, और ये जो इनके ऊपर होल पावर है 8/3, ये दोनों पर अप्लाई होगी, 27 पर भी और x की पावर -7/8 पर भी. जब हम इन पर पावर्स अप्लाई करेंगे तो पावर्स जो हैं वो कैंसिल आउट होंगी. 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या है 8, 3 की पावर 8 इंटू x की पावर -7/3. जब भी पावर आपके पास नेगेटिव हो तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए उसको टर्म में कोशेंट में ले जाएं तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है. अगर पॉजिटिव हो, अगर इनकेस आप इसको ऊपर लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी. सो इट इज़ अप टू यू. अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कि हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले एंड सो ऑन. नाउ वी विल टेक द सर्वे ऑफ एक्सरसाइज 2.7. इन एक्सरसाइज 2.7 from question number 1 to question number 5 we solve these all 5 questions in question number 6, question number 7, question number 8 and question number 9.
ये तमाम 4 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सेम है और इनको एक ही मेथड से सॉल्व किया जाएगा, जबकि 10, 11, 12, 13 ये 4 क्वेश्चंस भी जो है वो मिलते जुलते हैं। तो वी विल डिस्कस 3 questions and remaining rest of the problems, rest of the questions you will solve by yourself. Okay, now see question number 5. भी हमारे पास bases हैं 27, 8 and 18. First of all, we will take the LCM of all these numbers. 27 is equals to 3 into 3 into 3, which is 3 raised to the power 3, and we have 8 is equals to 2 into 2 into 2, which is 2 raised to the power 3. और यहाँ पर we have 18, तो 18 होता है, 2 9s 18 होता है, तो 2 तो आपके पास प्राइम नंबर है, तो जबकि 9 जो है उसको भी हम 3 की पावर 2 कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, तमाम गिवन बेसिस को इन द फॉर्म ऑफ पावर्स आपने रिप्लेस कर दिए। देन पावर को पावर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये सिंप्लीफाई पावर जहाँ पर कैंसिल हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 3 3 से, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। देन ये कैंसिलेशन के बाद अब हम यू विल सी कि आपके पास 3 बेस मौजूद है और 2 बेस मौजूद है, जबकि नीचे भी आपके पास 3 बेस मौजूद है और 2 बेस मौजूद है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस बेस ओवर देयर। तो अब क्या करेंगे, 3 की पावर 2 एन प्लस एन, ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट विल प्लस एन। और यहाँ पे भी 2 की पावर माइनस एन, ये पावर ऊपर जाएगी, जब ये बेस ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी, तो प्लस एन अपॉन 2। सो इन दिस वे you will simplify this question and get the answer 3 की पावर 3n divided by 2 की पावर n upon 2। अच्छा, इस नंबर को हम नीचे क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव थी, इसको हम नीचे लेकर आए क्वेश्चन में, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। सो दिस इज आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव दी AP अपॉन AQ, जबकि उन पर होल पावर है माइनस Q। सिंपल, इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले A की पावर P और A की पावर Q इन ईच टर्म, नीचे बेसिस हैं उनको आप क्वोशंट को ऐड पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन पावर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, पावर मल्टीप्लाई करने पे जब आप यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आप फिर आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म बन रहा है। तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में तमाम पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये तमाम पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पर हो जाएगा A की पावर 0 विच इज 1। सो सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, first of all we will convert the numbers, all the numbers 125, 8, 64 into the power in the form of powers by taking LCM। और देन आप ये पावर इन सब पर अप्लाई करेंगे, पावर अप्लाई करने पे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट इट्स आंसर 3 होल 1 अपॉन 8। सो इन दिस वे all the other remaining questions will be solved. You will solve by yourself. In case of any query, any confusion, you can ask me. Allah Hafiz.